कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी खुशियां वहीं छुपी होती है जहां हमें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। बस एक छोटी सी उम्मीद, एक सच्चा विश्वास और थोड़ा धैर्य हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टोरीवल यात्रा पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी भावनात्मक और रहस्यमय कहानी जो सिर्फ एक किसान की जिंदगी ही नहीं बल्कि उसके पूरे गांव की तकदीर बदल देती है। ये कहानी है जादुई बीज और रहस्यमय बैल की। बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और नीले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सत्यनगर। इस गांव के लोग मेहनती तो बहुत थे, लेकिन लगातार कई वर्षों से सूखा पड़ जाने के कारण उनके खेत बंजर हो चुके थे। कुएं सूख चुके थे, नदियां पतली धार बनकर रह गई थी और लोगों के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें दिखाई देने लगी थी। गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था धवल। धवल का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस दो छोटे खेत थे जिनमें अब फसल उगने की उम्मीद भी नहीं बची थी। उसकी पत्नी सुमित्रा और एक छोटा बेटा ओम था। गरीबी की वजह से अक्सर उन्हें भूखा रहना पड़ता, लेकिन धवल का दिल हमेशा ईमानदारी और दया से भरा हुआ था। एक रात धवल खेत से लौट रहा था। आसमान में चांद बादलों से झांक रहा था और हवा में अजीब सी नमी थी। अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल सकता है? धवल के पास खुद कुछ नहीं था, बस अपनी पत्नी के लिए एक छोटी रोटी बचा कर रखी थी। उसने बिना सोचे समझे वो रोटी साधु को दे दी और कहा, महाराज, घर चलिए और जो थोड़ा बहुत होगा हम मिलकर खा लेंगे। साधु ने रोटी खाई और उसकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धवल, तू गरीब जरूर है, लेकिन तेरे दिल की दौलत अमूल्य है। तेरे त्याग और दया ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। यह कहकर साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला। वह बीज किसी साधारण बीज जैसा नहीं था। उसमें हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। साधु ने कहा, यह है जादुई बीज। इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, यह बीज तभी फल देगा जब तुम्हारे मन में लालच ना हो और तुम्हारे कर्म सच्चाई से भरे हों। धवल ने हाथ जोड़कर बीज लिया और साधु के चरण छू लिए। अगली सुबह धवल ने पूरे श्रद्धा भाव से बीज को अपने सूखे खेत में बो दिया। वह रोज उस खेत में पानी छिड़कता, मिट्टी को सींचता और प्रार्थना करता कि एक दिन यह बीज जीवन का सहारा बने। दिन गुजरते गए और फिर एक सुबह गांव वालों ने देखा कि धवल के बंजर खेत में हरे भरे पौधे उगाए हैं। सिर्फ पौधे ही नहीं, बल्कि उनमें से एक विशाल बरगद जैसा पेड़ निकल आया, जिसकी शाखाओं पर चमकते हुए फल लटक रहे थे। वे फल साधारण नहीं थे, उनमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। सभी धवल के खेत की ओर भागे और कहने लगे, ये कैसा पेड़ है? इसके फल तो सोने जैसे चमक रहे हैं। धवल भी हैरान था, लेकिन उसने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया। उसने उन फलों को तोड़कर देखा तो पाया कि वे सिर्फ दिखने में सोने जैसे हैं, पर खाने में बहुत मीठे और ताकत देने वाले हैं। धीरे धीरे धवल का खेत पूरे गांव की उम्मीद बनने लगा। लोग दूर दूर से उन जादुई फलों को देखने आते और थोड़ा थोड़ा खरीद कर ले जाते। उस पैसे से धवल ने अपने गांव वालों की मदद भी शुरू कर दी। वह खुद अमीर बनने का लालच छोड़ चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली रहस्य अभी बाकी था। एक दिन रात के समय धवल ने खेत में अजीब आवाज सुनी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक विशाल काला बैल खड़ा है। बैल की आंखों में अग्नि जैसी लाल चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी। धवल डर गया और पीछे हटने लगा। तभी बैल ने बोलना शुरू किया, डरो मत धवल, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं। मैं इस पेड़ का रक्षक हूं। कई सदियों से मैं यहां बंधा हुआ हूं, ताकि कोई गलत इंसान इस पेड़ की शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। धवल ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं और क्यों इस रूप में बंधे हुए हैं? बैल ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत समय पहले मैं भी एक साधु था, लेकिन मैंने लालच किया और ईश्वर ने मुझे श्राप दिया। अब मैं तब तक बैल बना रहूंगा जब तक कोई सच्चा और निष्काम इंसान मुझे इस श्राप से मुक्त न कर दे।
और मुझे लगता है वह इंसान तुम हो। धवल स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि साधु ने सच कहा था। यह भी सिर्फ उस इंसान को फल देगा जिसके मन में लालच नहीं होगा। लेकिन गांव में धीरे धीरे कुछ लोगों के दिलों में ईर्ष्या और लालच पनपने लगा। वे सोचने लगे, क्यों सिर्फ धवल को यह वरदान मिला? क्यों उसके खेत में ही जादुई फल है? हमें भी चाहिए ये सब। इसी बीच गांव का मुखिया, जो स्वभाव से लालची और क्रूर था, उसने योजना बनाई कि धवल से वह पेड़ और बैल दोनों छीन लेगा। उसने कुछ गुंडों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात हम धवल के खेत पर कब्जा करेंगे। ये पेड़ अब हमारा होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस पेड़ की रक्षा करने वाला बैल सिर्फ साधारण पशु नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ रक्षक था। रात का समय था। आसमान में बादल घिर आए थे और ठंडी हवाएं बह रही थी। गांव का मुखिया और उसके साथी धीरे धीरे धवल के खेत की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में मशाले और हथियार थे। उनकी आंखों में लालच और विजय की चमक थी। वे ये सोच रहे थे कि अब उनका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि जादुई पेड़ और उसके चमकते फल उनके कब्जे में आने वाले थे। लेकिन खेत के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सा डर महसूस हुआ। पेड़ की शाखाएं हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई चेतावनी दे रही हो। और तभी अचानक अंधेरे में से वही रहस्यमयी बैल प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि जैसे धरती भी कांप उठी हो। मुखिया हंसते हुए बोला, ये तो बस एक बैल है। इसे पकड़ लो और बांध दो, फिर हम पेड़ पर कब्जा करेंगे। उसके आदमी बैल की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही किसी ने बैल को छूने की कोशिश की, बैल की आंखें और लाल हो गईं और उसने जमीन पर इतनी जोर से पैर पटका कि धरती हिल उठी। एक तेज गर्जना हुई और सबके हाथ से मशालें गिर गई। हवा का झोंका आया और अचानक अंधेरा और गहरा हो गया। धवल भी खेत की ओर दौड़ कर आया। उसने देखा कि मुखिया और उसके आदमी बैल से डरकर पीछे हट रहे थे। धवल ने हाथ जोड़कर बैल से कहा, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कौन हैं और इस पेड़ की शक्ति क्या है। बैल ने गहरी आवाज में कहा, धवल, मैं किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन लालच मनुष्य को अंधा कर देता है। यह पेड़ प्रकृति का वरदान है। इसे हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो भी इसे लालच से पाने की कोशिश करेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, हम क्यों नहीं ले सकते इसे? हम भी तो भूखे हैं, हमें भी तो धन चाहिए। सिर्फ तू ही क्यों? धवल शांत स्वर में बोला, यह पेड़ सिर्फ उन्हीं को फल देगा जिनके मन में स्वार्थ नहीं होगा। अगर तुम इसे जबरदस्ती पाओगे तो यह तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। लेकिन मुखिया ने धवल की बात नहीं मानी। उसने आदेश दिया, इस पेड़ को काट दो, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ आदमी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने पेड़ की शाखा काटनी चाहिए, अचानक पेड़ से सुनहरी रोशनी निकली और शाखाएं अपने आप हिलने लगी। उन शाखाओं ने कुल्हाड़ी पकड़ने वाले लोगों के हाथों से औजार छीनकर फेंक दिए। वही बैल जोर से गरजा और उसकी आंखों से लाल रोशनी की किरणें निकली, जिससे सब लोग गिर पड़े। धवल ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया इन्हें सही रास्ता दिखाइए। ये लोग अज्ञान में हैं। बैल शांत हो गया। उसने कहा, धवल, तेरे जैसे दयालु इंसान की वजह से ही इनका विनाश टल गया। लेकिन याद रख, जब तक यह गांव लोभ और स्वार्थ से मुक्त नहीं होगा, तब तक इस पेड़ और मेरी आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। धीरे धीरे लोग भाग गए, लेकिन मुखिया के मन का लालच और ज्यादा बढ़ गया। उसने सोचा, अगर सीधा बल प्रयोग नहीं चला तो मैं चालाकी से काम लूंगा। धवल भोला है, उसे धोखा देना आसान होगा। अगले दिन मुखिया धवल के घर आया और मीठी बातें करने लगा। उसने कहा, भाई धवल, हम सब एक ही गांव के हैं। यह पेड़ सिर्फ तेरा नहीं, हम सबका है। क्यों ना हम मिलकर इसका लाभ बांट लें। धवल का दिल साफ था। उसने सोचा कि सबकी भलाई में ही भलाई है। उसने कहा, ठीक है, इस पेड़ से जो भी फल आएंगे वे सब गांव में बांटे जाएंगे। किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। गांव वालों में खुशी फैल गई। लेकिन धीरे धीरे लोग फल पाने के लिए झगड़ने लगे। कुछ लोग ज्यादा चाहते थे, कुछ कम मिलने पर नाराज हो जाते थे।
धवल की पत्नी सुमित्रा ने चिंता जताई। सिर्फ दया और भलाई से काम नहीं चलेगा। अगर लोग लालच में डूब गए तो यह पेड़ हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी बीच बैल ने एक रात धवल से कहा, धवल, समय आ गया है कि तू असली परीक्षा दे। क्या तू सिर्फ बांटने में सक्षम है या इन लोगों को सही राह दिखा भी सकता है? याद रख, ये पेड़ सिर्फ भोजन का साधन नहीं, बल्कि सत्य और विश्वास की परीक्षा है। धवल सोच में पड़ गया। गांव में धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। लोग आपस में झगड़ते, चोरी चुपके फल तोड़ते और एक दूसरे पर आरोप लगाते। बैल हर रात धवल को चेतावनी देता कि अगर यह स्थिति ऐसे ही चलती रही तो गांव पर आपदा आएगी। एक दिन अचानक पेड़ की शाखाएं मुरझाने लगी। चमकते फल काले पड़ने लगे। गांव में हड़कंप मच गया। लोग धवल के पास दौड़े और कहने लगे, तुमने क्या किया? ये पेड़ तो हमारी आखिरी उम्मीद था। धवल की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, मैंने तो कभी स्वार्थ नहीं किया, फिर यह क्यों हो रहा है? तभी बैल प्रकट हुआ। उसने गहरी आवाज में कहा, धवल, यह तेरी गलती नहीं, यह गांव की परीक्षा है। जब तक लोग लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ छोड़कर सच्चाई और मिलजुल कर जीना नहीं सीखेंगे, तब तक यह पेड़ फल नहीं देगा। यह सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे कि सच में वे आपस में कितने बंट गए हैं। लेकिन मुखिया ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने रात को चोरी छुपे पेड़ की जड़ों में जड़ डालने की योजना बनाई। उसे लगा कि अगर पेड़ सूख गया तो बैल भी चला जाएगा और फिर वह किसी तरह जादुई बीज हासिल कर लेगा। लेकिन उसी रात जब वह झर लेकर पेड़ की जड़ में गया तो बैल उसके सामने आ खड़ा हुआ। बैल की आंखों से इस बार सिर्फ लाल रोशनी नहीं, बल्कि आग की लपटें निकल रही थी। उसने गुस्से में कहा, तूने मेरी सहनशीलता की सीमा पार कर दी है। अब तेरा अंत निश्चित है। मुखिया डरकर भागने लगा, लेकिन पेड़ की जड़ें अचानक जमीन से उठी और उसकी टांगों को पकड़ लिया। वह चीखने लगा, बचाओ, बचाओ! गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने यह दृश्य देखा और सन्न रह गए। धवल ने दौड़कर बैल के सामने हाथ जोड़े और कहा, कृपया इसे माफ कर दीजिए, यह अज्ञानता में है। बैल ने कहा, धवल, तू दयालु है, लेकिन यह दुनिया संतुलन पर चलती है। अगर बुराई को बार बार छोड़ा जाए तो वह और बढ़ती है। ये कहते हुए बैल ने जमीन पर जोर से पैर पटका। बिजली कड़की, आसमान गरजा और अचानक मुखिया के शरीर से उसकी आत्मा अलग होकर धुएं में बदल गई। उसका शरीर वही निर्जीव गिर पड़ा। गांव में मातम छा गया, लेकिन साथ ही लोगों को समझ भी आ गया कि लालच और स्वार्थ का परिणाम क्या होता है। धवल दुखी मन से बोला, हे बैल महाराज, क्या यही अंत है? क्या इस गांव को कभी शांति और समृद्धि नहीं मिलेगी? बैल की आंखें अब शांत हो गई। उसने कहा, धवल, अगर यह गांव मिलजुल कर एक परिवार की तरह जीना सीखे तो यह पेड़ फिर से हरा भरा होगा। और जिस दिन लोग बिना लालच के फल का उपयोग करेंगे, उसी दिन मेरा श्राप भी समाप्त हो जाएगा। मुखिया की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि यह सब जादुई पेड़ और रहस्यमयी बैल की वजह से हुआ है। डर और श्रद्धा दोनों का भाव गांव वालों के मन में था। किसी ने भी अब पेड़ की ओर लालच भरी निगाहों से देखना बंद कर दिया। धवल अकेले बैठा बहुत दुखी था। उसने सोचा, क्या मैं ही इसका कारण हूं? अगर मैंने यह बीज न बोया होता तो शायद इतनी उथल पुथल न होती। यह बैल भी इस गांव में क्यों बंधा हुआ है? इसकी पीड़ा कौन समझेगा? रात गहरी हो चुकी थी। धवल खेत पर गया और पेड़ के नीचे बैल को देखा। बैल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। धवल ने साहस जुटाकर कहा, हे रक्षक, आप सच में कौन है? आपने कहा था कि आप पर श्राप है। कृपया मुझे बताइए कि आपकी यह पीड़ा कैसे खत्म होगी। बैल ने भारी सांस ली और कहा, धवल, तूने सच्चाई और दया का मार्ग चुना है, इसलिए मैं तुझे अपना अतीत बताता हूं। कई शताब्दियों पहले मैं एक साधु था। मेरा नाम आर्षि व्रजनाथ था। मैं तपस्या और विद्या का झाता था, लेकिन मेरे मन में धीरे धीरे अभिमान आ गया। मैंने सोचा कि मेरी शक्ति सबसे बड़ी है। उसी अभिमान ने मुझे पतन की ओर धकेल दिया। धवल ध्यान से सुनता रहा। बैल ने आगे कहा, एक दिन मुझे एक जादुई बीज मिला जो स्वर्ग से आया था। वह बीज धरती पर सुख और समृद्धि लाने के लिए था, लेकिन मैंने लालच किया। मैंने चाहा कि इस बीज से सिर्फ मेरे लिए सोने और धन का स्रोत बने।
जैसे ही मैंने स्वार्थ से उसे बोया, भगवान प्रकट हुए और बोले, ब्रजनाथ, तूने जो किया वह धर्म के विरुद्ध है। इस बीज का उद्देश्य समृद्ध बांटना था, पर तूने इसे लोभ का साधन बनाना चाहा। इस पाप के कारण तुझे श्राप है। तू बैल बनकर इस पेड़ का रक्षक बनेगा। जब तक कोई निष्काम और सच्चा मनुष्य इस बीज का सही उपयोग नहीं करेगा, तब तक तेरा श्राप समाप्त नहीं होगा। धवल की आंखें भर आई। उसने कहा, तो आप वही श्रापित आरसी हैं और मैं वही इंसान हूं जिसे इस बीज का सही उपयोग करना है। लेकिन क्या मैं योग्य हूं? बैल ने कहा, योग्यता लालच से नहीं, त्याग से आती है। तू योग्य है धवल, पर तेरी असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि गांव के लोग बदलेंगे तभी जब तू उन्हें बदलने का साहस दिखाएगा। धीरे धीरे गांव में बदलाव की शुरुआत हुई। लोग मुखिया की मौत से डर गए थे, लेकिन धवल ने उन्हें समझाया, डर से नहीं, प्रेम से जीना सीखो। अगर यह पेड़ सिर्फ डर से पवित्र रहेगा, तो इसका फल कभी अमृत नहीं होगा। हमें इसे प्रेम, सहयोग और त्याग से सींचना होगा। कुछ लोग प्रभावित हुए, लेकिन सभी नहीं। कई लोग अब भी छुपकर फल तोड़ते। एक दिन एक बच्चे ने फल खाया और अचानक बीमार पड़ गया, क्योंकि वह फल अब चमक खो चुका था। गांव में हलचल मच गई। सब लोग धवल के पास आए और बोले, तू ही इसका कारण है, तुझे ही इसका हल ढूंढना होगा। धवल गहरी सोच में पड़ गया। उसने बैल से पूछा, यह क्यों हुआ? बैल ने उत्तर दिया, पेड़ की आत्मा शुद्धता चाहती है। जब लोग लालच से फल तोड़ेंगे, तो यह अमृत नहीं, विष बन जाएगा। अगर गांव को बचाना है, तो सबको मिलकर संकल्प करना होगा कि वे निस्वार्थ भाव से जिएंगे। धवल ने गांव वालों को बुलाया और कहा, यह पेड़ हमें तभी देगा जब हम सब एक हो जाएं। आइए सब मिलकर प्रण ले कि हम इस पेड़ को सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि लोभ के लिए। गांव वाले चुप रहे। तब धवल ने अपने बेटे ओम का हाथ पकड़कर कहा, अगर यह पेड़ लालच से जहरीला हो सकता है, तो मैं अपने बेटे को भी इसमें शामिल करूंगा। आज से हम धवल परिवार पहले और सबसे कम फल खाएगा, ताकि सबको बराबरी से मिले। यह देखकर लोगों के दिल पिघलने लगे। धीरे धीरे सभी ने संकल्प लिया कि वे मिलजुल कर रहेंगे। कुछ दिनों में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और फल में फिर से सुनहरी चमक आने लगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली चुनौती अभी बाकी थी। एक दिन पड़ोसी गांव का सरदार राघव सिंह यह खबर सुनकर आया कि सत्यनगर में कोई जादुई पेड़ है। वह बहुत महत्वाकांक्षी और निर्दयी इंसान था। उसने अपने सैनिकों के साथ हमला कर दिया और कहा, यह पेड़ अब मेरा होगा। इस गांव की किस्मत अब मैं तय करूंगा। गांव वाले डर गए। उन्होंने धवल की ओर देखा। धवल ने बैल से प्रार्थना की, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। बैल ने गगनभेदी गर्जना की। धरती कांप उठी। सैनिक भागने लगे, लेकिन राघव सिंह पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं तेरी असली शक्ति क्या है। बैल ने उससे कहा, तेरी हार निश्चित है। यह पेड़ लोभियों के लिए नहीं बना। लेकिन राघव सिंह ने तलवार निकाल ली और पेड़ पर हमला करने दौड़ा। उसी क्षण पेड़ से सुनहरी किरणें निकली और उसकी तलवार राख में बदल गई। बैल ने जमीन पर पैर पटका और बिजली सी गिरी। राघव सिंह बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह बैल कोई साधारण रक्षक नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन धवल की आंखों में चिंता थी। उसने सोचा, अगर हर बार कोई नया लालची आकर हमला करेगा, तो यह संघर्ष कब खत्म होगा? बैल कब मुक्त होगा? बैल ने धवल की ओर देखा और कहा, धवल, अब तुझे वह करना होगा जो सबसे कठिन है। तेरे त्याग से ही मेरी मुक्ति संभव है। धवल ने कांपते स्वर में पूछा, क्या त्याग करना होगा? बैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तेरे जीवन का सबसे बड़ा बलिदान, लेकिन यही तेरी सच्चाई और इस गांव की अमरता का कारण बनेगा। धवल की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, अगर मेरी कुर्बानी से यह गांव बच सकता है, अगर इससे यह श्रापित आत्मा मुक्त हो सकती है, तो शायद यही मेरी नियति है। धवल ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। उसने मन ही मन निश्चय किया, अगर मेरी कुर्बानी से यह गांव बच सकता है, अगर इससे इस श्रापित आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, तो यही मेरी नियति है। उस रात गांव वाले सो रहे थे, लेकिन धवल जाग रहा था। वह चुपचाप खेत की ओर चला गया,
जहां जादुई पेड़ और बैल खड़े थे। बैल की आंखों में आंसू थे। उसने गहरी आवाज में कहा, धवल, मैं जानता हूं तू तैयार है, पर याद रख, यह बलिदान सिर्फ तेरे शरीर का अंत नहीं, बल्कि तेरे त्याग की अमृता होगी। तेरी आत्मा सदा इस पेड़ और इस गांव की रक्षा करेगी। धवल मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी आत्मा सबके साथ रहेगी, तो मैं वास्तव में कभी मरूंगा ही नहीं। मेरा नाम शायद मिट जाएगा, पर मेरी भावना सदा जीवित रहेगी। इतना कहते ही उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठा दिए और ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी कुर्बानी इस गांव की रक्षा बन जाए और इस श्रापित आत्मा को मुक्ति मिले। अचानक आसमान से बिजली कड़की। जादुई पेड़ से सुनहरी रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। पूरा गांव जाग गया और लोग दौड़ते हुए खेत की ओर आए। उन्होंने देखा, धवल का शरीर उस रोशनी में समा रहा है। गांव वाले चिल्लाए, नहीं धवल, तू हमें छोड़कर मत जा। लेकिन धवल की आंखों में शांति थी। उसने अंतिम बार अपनी पत्नी और बेटे की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हमेशा सच और त्याग के रास्ते पर चलना, यही मेरी आखिरी सीख है। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। उसी क्षण बैल ने जोरदार गर्जना की और उसका रूप बदलने लगा। उसके शरीर से मोटी जंजीरें टूट गई। उसके स्थान पर वही आरशे व्रजनाथ खड़े थे, जिनकी आंखों में कृतज्ञता और मुक्ति की चमक थी। अर्शी ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बोले, हे प्रभु, धवल के त्याग ने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। यह पेड़ अब सदा इस गांव की रक्षा करेगा। इतना कहते ही वे आकाश की ओर उठते प्रकाश में विलीन हो गए। गांव वाले रो पड़े। लेकिन उसी क्षण जादुई पेड़ पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। उसकी शाखाएं झूम उठी और सुनहरे फल चमकने लगे। पूरे गांव में प्रकाश फैल गया। हर घर में खुशहाली लौट आई। धवल का नाम अमर हो गया। उसकी पत्नी और बेटा गांव के मार्गदर्शक बने और लोग हर साल उसी पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर यह प्रण लेते कि वे कभी लालच, स्वार्थ और अभिमान में नहीं डूबेंगे। सत्यनगर गांव अब प्रेम, सहयोग और त्याग का प्रतीक बन गया। धवल की आत्मा सचमुच वही थी। हर मुस्कुराते चेहरे, हर बांटे गए फल और हर मिलजुल कर गाए गीत में। संदेश दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति त्याग और सत्य में है। लालच हमेशा विनाश लाता है, लेकिन जब हम सब मिलकर निस्वार्थ भाव से जीते हैं, तभी सच्ची समृद्धि आती है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टोरीवल यात्रा पर इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे।